साल 2026 इस साल का आईपीएल आरसीबी के लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज 19 सालों में फॉर द फर्स्ट टाइम वो एज डिफेंडिंग चैंपियंस खेलने वाली थी। बट वो डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह नहीं खेल पाई बिकॉज वो अटैकिंग चैंपियंस की तरह खेल रही थी। ये सीजन में आरसीबी जिस तरीके से खेली है ये ड्रीम था हर आरसीबी फैन का। फिर चाहे वो मुंबई इंडियंस के सामने थ्रिलिंग मैच में सिर्फ 2 विकेट से जीतना हो, या दिल्ली को 75 पर ऑल आउट करना हो, या फिर गुजरात टाइटंस को अहमदाबाद में उनके गढ़ में हराकर अपने टाइटल को डिफेंड करना हो। 2025 की जीत को जो लोग तुक्का बोल रहे थे, भाई कहाँ हो भाई तुम लोग। जोक्स असाइड, ये टीम जहां पर भी जाती है वो उनका होम ग्राउंड बन जाता है। इनफैक्ट मैं खुद अहमदाबाद में फाइनल देखने गया था एंड भाई जीटी से ज्यादा तो आरसीबी के फैंस थे। एंड ये सेम चीज लास्ट ईयर पंजाब के साथ हुई थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं आगे जाके कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो शायद आपने टीवी पर नहीं देखी होगी। थ्रू आउट द टूर्नामेंट पूरी टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है। लोग बोलते हैं कि 2026 इज द न्यू 2016, बट जहां 2016 में विराट कोहली ने अकेले टीम को कैरी किया था, वहां 2026 के हर मैच में आरसीबी को एक नया मैच विनर मिल रहा था। फिर चाहे वो मुंबई के सामने भुवी की डेडली बॉलिंग हो जहां उन्होंने क्रूशियल 6 भी मारा था, या फिर क्वालीफाई 1 में कैप्टन रजत की मैच विनिंग नॉक हो, या फिर विराट कोहली की केकेआर के सामने वो सेंचुरी हो जहां हमें उनका वो चेज मास्टर क्लास देखने को मिला था। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार तो पंजाब किंग्स अपना ट्रॉफी ड्रॉट खत्म करेगी, बट पूरे सीजन में सभी टीम्स को डोमिनेट करते हुए 31 मई 2026 को गुजरात टाइटंस को उनके घर पर हराकर आरसीबी अपना दूसरा आईपीएल टाइटल जीत जाती है, जहां विराट कोहली ने 6 मारकर ये मैच को खत्म किया था। ये एक ऐसी चीज है जो शायद हर एक आरसीबी फैन 2016 में देखना चाहता था। एंड मैच के बीच जतिन सप्रू की वो लाइन, आ जाओ स्ट्राइक रेट के दीवानो, फाइनल की शाम किंग मूड में आया है। ब्रो लिटरली आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। तो आखिर आरसीबी ने 2026 में ऐसा तो क्या कर दिया जिसकी वजह से वो अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाती है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द अल्टीमेट टाइटल डिफेंस ऑफ आरसीबी इन द 2026 आईपीएल। आरसीबी के इस टाइटल डिफेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 2016 जब आरसीबी फेवरेट सी उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। बट वो कहते हैं ना कि जो आपको चाहिए होता है ना वो आपको मिलता नहीं है। उस मैच में शेन वॉटसन 4 ओवर्स में 61 रन देते हैं एंड उनके लास्ट ओवर में बेन कटिंग 24 रन बना देते हैं। रिजल्ट, आरसीबी ये मैच 8 रन से हार जाती है। तो अगर शेन वॉटसन वो लास्ट ओवर में 24 रन नहीं देते या फिर आरसीबी का बैटिंग लाइनअप कोलैप्स नहीं होता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। वैसे क्रिकेट में एक बड़ी फेमस कहावत है कि बैट्समैन विंस यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। तो 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने एक मेजर चेंज किया। जहां वो पहले स्टार बैट्समैन और बैटिंग ऑलराउंडर्स के पीछे भागती थी, वहां उन्होंने 2025 में भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और रसिक जैसे बॉलर्स के पीछे अपना अच्छा खासा पैसा लगाया। इनफैक्ट उनका सबसे एक्सपेंसिव बाय हेजलवुड थे जिनको उन्होंने 12.5 करोड़ में खरीदा था एंड इसका रिजल्ट उनको 2025 में ही मिला। इनफैक्ट उनकी बॉलिंग लाइनअप ने 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को भी 191 रन का टारगेट चेज नहीं करने दिया। हाँ मैं मानता हूँ कि कंडीशंस अलग थी बट राइट टाइम पे विकेट्स आपको सिर्फ एक अच्छी बॉलिंग यूनिट ही निकाल कर दे सकती है। सीजन का ओपनिंग मैच था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में। हेजलवुड ये मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे सो उनकी जगह जेकब डफी को खिलाया जाता है एंड उनका ये आईपीएल का डेब्यू मैच था जिसमें वो 3 विकेट सटका देते हैं। वैसे उनके साथ साथ रोमारियो शेफर्ड ने भी 3 विकेट सटकाए थे बट वो थोड़े एक्सपेंसिव साबित हुए थे। 202 रन का पीछा करते हुए विराट कोहली के नॉट आउट 69, पडिक्कल के 61 और रजत के 31 रन के चलते वो इस टारगेट को 15.4 ओवर्स में ही चेस कर देती है और ये फास्टेस्ट 200 प्लस का चेस था बाय एनी टीम इन आईपीएल। वैसे इस मैच में पडिक्कल ने सिर्फ 21 बॉल्स में 50 रन बना दिए थे जिसकी वजह से आरसीबी इस टारगेट को जल्दी चेस कर पाई एंड इस मैच को 6 विकेट से जीत जाती है जिसमें डेब्यूटेंट डफी प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। बट इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के सामने 6 विकेट से उनको इस सीजन की पहली हार मिलती है और इसके बाद 18 अप्रैल 2026 को आरसीबी का मैच होता है दिल्ली कैपिटल्स के सामने। ये वही मैच था जहां आरसीबी ने ग्रीन जर्सी पहनी थी लेकिन वो इस मैच को 6 विकेट से हार जाती है। इसके बाद 27 अप्रैल 2026 को जब आरसीबी दिल्ली जाती है तब वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है। एज एक पॉइंट पर ये मैच क्रिकेट नहीं फुटबॉल के स्कोर कार्ड के जैसा दिखने लगा था। सिर्फ 3.5 ओवर्स में 8 रन पर दिल्ली अपनी 6 विकेट्स गवा देती है। लग रहा था कि इस बार तो पक्का आरसीबी का 49 ऑल आउट वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा बट पोरेल और मिलर की ठीक ठाक बैटिंग के चलते वो इस टोटल के पार हो
जाती है। फिर भी आरसीबी के बॉलर्स रुके नहीं और उन्होंने दिल्ली को सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट कर दिया और इसके बाद आरसीबी ने सिर्फ 6.3 ओवर्स में इस टारगेट को चेस करके अपनी नेट रन रेट को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया। ये बात याद रखना, आगे बताऊंगा क्यों। भले इस मैच में हेजलवुड प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, बट भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से इस मैच में बॉलिंग करी है भाई, वो 3 विकेट्स तो लेते ही है, बट उसके साथ उनकी इकोनॉमी भी सिर्फ 1.66 की थी। कैन यू बिलीव इट? और इस मैच में उन्होंने सबको बता दिया कि लोग उन्हें स्विंग किंग क्यों कहते हैं। इसके बाद आरसीबी गुजरात और लखनऊ से हारी थी, बट गुजरात वाले मैच में होल्डर ने जो रजत का कैच पकड़ा था उसके ऊपर तो भाई इतनी बवाल होती है, क्योंकि सबसे पहले ऑन फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर ही नहीं किया था, जिसकी वजह से आरसीबी का डगआउट और विराट कोहली तो इस डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और मैच के बाद कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी इस डिसीजन को अनफेयर कहा। आरसीबी के अगले दोनों मैचेस रायपुर में होने वाले थे, जहां उनका एमआई के सामने एक बहुत क्लोज मैच होता है। टॉस जीतकर आरसीबी पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए एमआई 20 ओवर्स में 166 रन बना देती है। लग रहा था कि आरसीबी की बैटिंग इस टोटल को इजीली चेस कर लेगी, बट सबसे पहले तो उनके मेन बैट्समैन विराट कोहली तो गोल्डन डक पर आउट हो जाते हैं और पावर प्ले के एंड तक उनका स्कोर था 47 फॉर 3। लेकिन फिर कृणाल पंड्या 73 रन की इनिंग्स खेलकर आरसीबी को इस स्टेज में बनाए रखते हैं। 18th ओवर में उनके आउट होने के बाद आरसीबी के हाथ से ये मैच फिसलता जा रहा था, बट फिर आता है वो अंगद बावा का लास्ट ओवर, जहां आरसीबी को 15 रन बनाने थे और उसमें नो बॉल वाइड सब कुछ होता है। फिर भी लास्ट के 3 बॉल्स में आरसीबी को 9 रन की जरूरत थी एंड आउट ऑफ नोवेयर भुवी आते ही छक्का लगा देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट बॉल पे 2 रन बनाकर वो इस मैच को 2 विकेट से अपने नाम करती है। इसके बाद कोलकाता के सामने एक ट्रिकी रन चेज में विराट कोहली 60 बॉल्स में 105 रन बनाकर आरसीबी को ये मैच 6 विकेट से जितवा देते हैं। वैसे इस मैच में रोमन पावेल ने विराट कोहली का कैच 21 रन पर छोड़ा था। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। इस सीजन के शुरुआत से ही सब लोग आरसीबी और पंजाब किंग्स के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड थे और ये एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई जब पंजाब किंग्स लगातार 6 मैचेस जीती थी। बट जब ये मैच खेला गया तब पंजाब किंग्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और पंजाब किंग्स के लिए मैच डू और डाई था। मैच था धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में, जिसमें टॉस जीतकर पंजाब पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता, बिकॉज आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 222 रन बना देती है, जिसमें विराट कोहली 58, पडिक्कल 45 और वेंकी 73 रन बनाकर वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला सेलिब्रेशन करते हैं। इसके बाद जब पंजाब किंग्स इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तो उनके ओपनर्स के जल्दी आउट होने के बाद कोई भी बैट्समैन वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेल पाया। हाँ, इस बार भी शशांक सिंह ने अपना पूरा ट्राई किया। स्टिल आरसीबी इस मैच को 23 रन से जीत जाती है, जिसमें अय्यर वेंकटेश अय्यर प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। इसके बाद भले ही वो एसआरएच के सामने हैदराबाद में हारी थी, बट अच्छी नेट रन रेट के कारण वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करती है। वैसे ये वही मैच था जहां विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच वो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी हुई थी और जो मैंने आपको पहले याद रखने के लिए बोला था कि दिल्ली के सामने उनकी जो नेट रन रेट को बूस्ट मिला था, उसी की वजह से वो टॉप 2 में अपनी जगह बनाते हैं। और फिर आता है क्वालिफायर 1, जहां आरसीबी के सामने आती है गुजरात टाइटंस। मैच था धर्मशाला में, जहां जीटी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता। एज पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी कुछ अलग ही मूड में थी। वो पावर प्ले में 76 रन बना देती है और फिर विराट कोहली को आउट करते हैं जेसन होल्डर, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उनको बेंगलुरु में आउट किया था। लेकिन फिर आते हैं कैप्टन रजत पाटीदार, जो खेल देते हैं 93 रन की ताबड़तोड़ इनिंग्स। उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ 1 डॉट बॉल खेला था, कैन यू बिलीव इट? एंड उनका स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट 300 का था। उनका साथ कृणाल पंड्या ने भी दिया था, जिसकी मदद से वो 20 ओवर्स में 254 रन के मैसिव टोटल तक पहुंच जाती है और इतने रन प्लेऑफ्स में आज तक किसी भी टीम ने नहीं बनाया है। इसके बाद जब जीटी इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तो सबसे पहले तो उन्होंने इतना बड़ा टारगेट पहले कभी भी चेज नहीं किया था और ऊपर से इस मैच में साई सुदर्शन हिट विकेट आउट हो जाते हैं एंड ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ था। एस 2022 में भी वो एक बार हिट विकेट आउट हुए थे। इनफैक्ट क्वालिफायर 2 में भी वो सेम तरीके से आउट हुए थे। साई के आउट होने के बाद भुवनेश्वर कुमार गिल को क्लीन बोल्ड करते हैं एंड जैसा कि हम सबको पता है कि अगर इनका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया तो इनका मिडिल ऑर्डर भी जल्दी आउट हो जाएगा एंड वही होता है। वो इस मैच में इतनी पीछे चली जाती है कि राहुल टेवटिया के 68 रन मारने के बावजूद आरसीबी इस मैच को 92 रन से जीत जाती है, जिसमें रजत पाटीदार प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आरसीबी के बॉलर्स ने इतनी टाइट बॉलिंग करी थी कि रसिक पावर प्ले के लास्ट ओवर में मेडन ओवर डाल के 2 विकेट चटकाते हैं और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंच जाती है अपने 5th आईपीएल फाइनल में। वैसे आपने एक चीज नोटिस करी, 2025 और 2026 के क्वालिफायर 1 में आरसीबी सिर्फ ओपोनेंट टीम्स को हराती नहीं है, वो उनको डोमिनेट करके हराती
आती है। एज 2025 में उन्होंने पंजाब किंग्स को सिर्फ 101 रन पर ऑल आउट किया था और 2026 में उन्होंने बोर्ड पर इतना बड़ा टोटल लगा दिया कि गुजरात सेकंड इनिंग्स से पहले ही मेंटली हार गई। क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस फाइनल तक पहुंच जाती है। 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल मैच होता है। वैसे जिस पिच पर यह मैच खेला जाने वाला था वो पिच नंबर 6 थी एंड फाइनल से पहले 3 टीम्स पहले बैटिंग करते हुए एंड 3 पहले बॉलिंग करते हुए इस पिच पर जीती थी। 2025 का फाइनल एंड आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच 2026 का लीग स्टेज मैच भी इसी पिच पर हुआ था। भले ही गुजरात के पास होम एडवांटेज था बट क्वालिफायर 1 हारने के बाद उनका ट्रैवल बढ़ गया था और जब वो अहमदाबाद आने वाले थे तब उनकी फ्लाइट भी डिले हो गई थी, जिसकी वजह से वो फाइनल के जस्ट एक दिन पहले सैटरडे लेट नाइट को अहमदाबाद में पहुंचे थे। एंड दूसरी तरफ आरसीबी तो 28 मई को ही अहमदाबाद में पहुंच गई थी। स्टैट्स की माने तो 2011 से जब से आईपीएल में प्लेऑफ्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तब से सिर्फ 2 बार क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम ने फाइनल जीता है। इस पूरे केओस के बाद आती है फाइनल की वो शाम जिसमें आरसीबी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है एज उनका बॉलिंग अटैक गुजरात के बैट्समैन को सेटल होने ही नहीं दे रहा था। सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रन बनाए थे बट उनके अलावा किसी भी बैट्समैन ने अच्छी इनिंग्स नहीं खेली थी। रिजल्ट वो 20 ओवर्स में सिर्फ 155 रन बना पाती है। यहाँ से सबको पता था कि आरसीबी का हारना अब तो इम्पॉसिबल है। वो पावर प्ले में 70 रन बनाती है बट एक पॉइंट आता है जहां उन्होंने जल्दी जल्दी विकेट्स गवा दिए थे, लेकिन उसके बाद टिम डेविड और विराट कोहली 41 रन की क्रूशियल पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। आपको याद होगा कि जब 16th ओवर में गिल ने विराट कोहली का कैच पकड़ा था तब उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी। गिल तो इस कैच को क्लेम कर रहे थे बट जब थर्ड अंपायर ने इसका रिप्ले चेक किया तो उसमें दिखा कि बॉल का थोड़ा सा हिस्सा ग्राउंड को टच कर रहा है। भाई मैंने वो पूरा फाइनल ग्राउंड से लाइव देखा था और जब थर्ड अंपायर का डिसीजन आया तो लग ही नहीं रहा था कि ये गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है। जो ड्रीम आरसीबी फैंस ने 2016 में देखा था वो 2026 में आकर फाइनली कंप्लीट हुआ एज विराट कोहली छक्का मार कर मैच को कंप्लीट करते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि ये टीवी पर दिखाया गया था कि नहीं बट मैच के बीच में विराट कोहली को मल्टीपल टाइम्स हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मैच को कई बार बीच ओवर से ही रोकना पड़ा था। खैर आप बस विराट कोहली का ये विनिंग शॉट देखो बस। और इन सब के बीच जतिन सप्रू की वो लाइन, भाई उसने चेरी ऑन टॉप का काम किया है। आ जाओ स्ट्राइक रेट के दीवानों, फाइनल की शाम किंग मूड में आया है। एट दी एंड आरसीबी इस मैच को 5 विकेट से जीत जाती है एंड विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। वैसे कभी सोचा है क्या होता अगर आरसीबी इस मैच को हार जाती? तो सबसे पहले तो सारे फैंस 2025 की जीत को तुक्का बोलने लगते और फिर आरसीबी, लॉलीपॉप, 49 ऑल आउट, ये सब फ्रेजेस का यूज करके आरसीबी फैंस को ट्रोल किया जाता। और वैसे ये हो सकता था अगर विराट कोहली के विकेट जल्दी गिर जाती, बिकॉज जितेश शर्मा एंड रोमारियो शेफर्ड दोनों इस सीजन में आउट ऑफ फॉर्म थे और इस सीजन में तो ये रिकॉर्ड है कि जब भी विराट कोहली ने पावर प्ले के बियॉन्ड बैटिंग करी है तब आरसीबी वो मैच जीती है। बट अगर विराट कोहली पावर प्ले में आउट हो जाते हैं तो 7 में से आरसीबी सिर्फ 2 मैचेस जीती है, जो दिखाता है कि इस प्लेयर का खेलना टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एनीवेज टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद रजत तीसरे ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया हो और वो पहले ऐसे कैप्टन बने जिन्होंने अपनी कैप्टनसी के पहले 2 सीजन्स में 2 बार ट्रॉफी उठाई हो। इनफैक्ट फाइनल जीतने के बाद टीम के मैनेजर मोहम्मद बुबाट ने ये तक कह दिया, नो टीम हैज एवर वन 3 इन अ रो, इफ यू नो यू नो। एंड भाई इस बंदे की बात को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसने सेम चीज कही थी और इस सीजन आरसीबी ने दूसरा आईपीएल टाइटल जीत लिया। अदर देन दिस दिनेश कार्तिक और एंडी फ्लावर का भी इस जीत में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आरसीबी के पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा एनालिसिस टीम है, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने गुजरात टाइटंस को अहमदाबाद में हराया था वो इतना भी आसान नहीं था, एज गुजरात की पूरी टीम को उन कंडीशंस के हिसाब से बनाया गया था। स्टिल आरसीबी उनको पहले बोर्ड पर रन्स नहीं लगाने देती और जब वो बैटिंग करने आती है तो हाँ मैं मानता हूं उनसे थोड़ी गलतियां हुई थी, बट अगर विराट कोहली जैसा बंदा क्रीज पर खड़ा हो तो आरसीबी और जीटी दोनों टीम्स को पता है कि ये बंदा चेस को कंप्लीट करके ही मानेगा। एंड वही हुआ, विराट कोहली ने 25 बॉल्स में अपनी फास्टेस्ट आईपीएल 50 बनाई और इस चेस को बिल्कुल एक तरफा कर दिया। 28 विकेट्स के साथ भुवनेश्वर कुमार टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में 2nd पोजीशन पर और 675 रन के साथ विराट कोहली टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट में 4th पोजीशन पर फिनिश करते हैं। ये उनका लगातार 4था सीजन है जहां उन्होंने 600 से ज्यादा
ज्यादा रन बनाए। एंड विराट कोहली का तो हम सबको पता है कि उनको यंग जनरेशन के साथ कम्पीट करने में बहुत मजा आता है, बट भुवनेश्वर कुमार ने जिस हिसाब से बॉलिंग करी है दैट वाज अमेजिंग, बिकॉज ये बंदा लास्ट 2022 में इंडिया के लिए खेला था। स्टिल अभी भी वो पैशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करना ये बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, उनके पास पर्पल कैप नहीं आ पाई, बट जिस हिसाब से उन्होंने इस सीजन में खेला है भाई, उनकी इकोनॉमी 8 से भी नीचे की थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग अभी भी बोलते हैं कि इस प्लेयर का इंडियन टीम में कमबैक हो सकता है। रसिक सलामदार ने भी सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बिकॉज जब हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को बैट्समैन नहीं मार पाते तो वो यंग बॉलर्स को टारगेट करते हैं। स्टिल रसिक ने कभी भी उतनी खराब बॉलिंग नहीं करी थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने हमें यश दयाल की कमी महसूस होने ही नहीं दी। हेजलवुड जो आरसीबी के स्ट्राइक बॉलर है, उनका रोल भी इस सीजन में एज वी ऑल नो काफी क्रूशियल था, बिकॉज फाइनल में उन्होंने गिल को आउट करके आरसीबी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखा था। वैसे गिल शॉर्ट बॉल को काफी अच्छा खेलते हैं, बट हेजलवुड के पास वो एक्स्ट्रा बाउंस थी, जिसकी वजह से गिल उनके जाल में फंस गए। देवदत्त पडिक्कल का ये सीजन काफी अच्छा था, बिकॉज लास्ट सीजन में वो इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गए थे, बट इस सीजन में उन्होंने 15 इनिंग्स में 464 रन बनाए। कैप्टन रजत ने भी इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो उन्होंने इस सीजन में स्पिनर्स के साथ साथ पेसर्स को भी काफी अच्छे से खेला था। रिजल्ट, वो पूरे सीजन में 501 रन बनाते हैं। आरसीबी को इस सीजन में थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था, बिकॉज जितेश शर्मा एंड रोमारियो शेफर्ड फॉर्म में नहीं थे। ऊपर से उनके मेन ओपनर फिल सॉल्ट इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेकब बेथल को चांसेस दिए गए जो उसका फायदा नहीं उठा पाए। बट जब वेंकटेश अय्यर को ओपनिंग करने का मौका मिला तो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। फाइनल मैच में उन्होंने ही आरसीबी को क्विक स्टार्ट दिया था। बाउंसर्स मारने के अलावा कृणाल पंड्या का यह सीजन बैट से भी काफी अच्छा था, एज उन्होंने पूरे सीजन में सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करी थी। वैसे ट्रॉफी जीतने के अलावा आरसीबी ने इस सीजन में बहुत से और भी रिकॉर्ड्स बनाए थे। मोस्ट वॉच मैचेस ऑन जियो हॉटस्टार में से 6 मैचेस तो आरसीबी के ही थे, जो दिखाता है कि क्यों ये टीम आईपीएल की वन ऑफ द टॉप टीम है। अदर देन दिस, हर मैच में आरसीबी को एक नया मैच विनर मिल रहा था, जस्ट लाइक 2025, जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल पर प्रेशर नहीं आया। रजत पाटीदार अभी भी इंडिया नहीं खेले ना भाई, तो वो बहुत अनफेयर होगा, बिकॉज नॉट ओनली एज कैप्टन, एज प्लेयर भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। खैर, आपको क्या लगता है आरसीबी 2026 का आईपीएल क्यों और किसकी वजह से जीती? कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या लगता है, क्या नेक्स्ट ईयर आरसीबी आईपीएल जीतने की हैट्रिक लगा पाएगी?